Buona tarde, culés. ¿Cómo estás? एज अ बार्सिलोना फैन इस क्लब में एक नॉर्मल डे होता नहीं है, बट न्यू सीजन स्टार्ट हो गया है। जोआन गैम्पर ट्रॉफी का हमारा मैच है। लास्ट सीजन हम हारे थे, बट दिस टाइम वी आर प्लेइंग अगेंस्ट कोमो एंड आई एम रेडी फॉर दैट गेम। एंड बिकॉज ऑफ इट आई बॉट दिस न्यू टी शर्ट। ये देखो, इसका नाम है कैटलैंड कर्व विंटेज। शॉप फुटबॉल से मैंने लिया है। एंड इफ़ यू वांट वन ऑफ दीज, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। एंड मेरा कूपन कोड यूज़ करना मत भूलना, ESP20। एक फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा। ये नहीं चाहिए, और भी कलेक्शन है, गो चेक दैट आउट। अभी हम बस रिकवर हुए ही थे। इनिगो मार्टिनेज का ये जो सागा था, मतलब इतना बड़ा सरप्राइज था। बस थोड़ा रिकवर हुए थे एंड एक और ड्रामा शुरू हो गया। एज अ बार्सिलोना फैन कुछ भी नॉर्मल नहीं होता इस क्लब में। एंड आई फील यू गाइज। एंड मेरे को पता है कि मैं क्या फील करता हूँ। एवरी न्यू डे आई गेट अप और एक नई कहानी है। कहानी में थोड़ा और ट्विस्ट आ गया है। जैसे ही इनिगो मार्टिनेज लीव किया, एक हेट वेव आ गई टूवर्ड्स टेस्टेगन। और टेस्टेगन ने एक पोस्ट डाला जहाँ पे वो अपनी पूरी कहानी समझा रहे थे कि कैसे ही लव्स द क्लब, ही वांट्स टू फाइट फॉर हिज पोजीशन, और वो कोई भी ड्रामा नहीं चाहते और वो कोई हेट नहीं करते क्लब को। एंड देन वी नो उनकी कैप्टनसी स्ट्रिप हो गई थी एंड ही सेड ही इज़ रेडी टू सिट विद द क्लब, और जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उसको वो ख़त्म करेंगे। एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंड। क्लब और टेस्टेगन साथ में बैठे एंड टेस्टेगन ने अग्री कर लिया है। जिस पेपर को वो साइन करने के लिए अग्री नहीं कर रहे थे, ही अग्री टू दैट। एक प्रॉपर एनालिसिस होगा और हम देखेंगे कि वो 4 महीने के लिए बाहर होंगे नहीं होंगे। अगर वो बाहर होंगे, देन वी कैन यूज़ हिज वेजेस टू रजिस्टर प्लेयर्स। एंड ऑन दैट ग्राउंड्स हमने जो कैप्टेंसी है वो वापस दे दी है टेस्टेगन को। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि उनको इतना टाइम क्यों लगा ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल बिहेवियर जो होना चाहिए करने के लिए। वाई डिड इट टेक वन प्लेयर टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ? की टेस्टेगन को ये चीज़ समझ आ जाए कि उनको ये पहले ही कर देना चाहिए था। बट वो कहते हैं ना हिंदी में, देर आए दुरुस्त आए वाली बात थी। फाइनली एक चीज़ पॉजिटिव हमने देखी है इतनी सारी नेगेटिविटी में। और इन सब के बीच में आप सबको याद होगा, फर्मीन लोपेस ने भी एक बड़ा क्रिप्टेड सा पोस्ट डाला था। वो स्पेनिश में डाला था, बट अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं इंग्लिश में, तो कह रहे थे बैड पीपल नेवर विन। और बिट्रेयल को लेके उन्होंने बोला था कि जो तुम बिट्रे करते हो, लाइफ विल कम बैक एट यू वाली एक पोस्ट डाली थी, बट उन्होंने डिलीट कर दी थी। सबको समझ आ गया था हिट वॉज टूवर्ड्स टेस्टेगन, तो इसलिए उन्होंने डिलीट कर दी। एंड इवेंचुअली धीरे धीरे करके फिर से आप देख रहे हो कि चीज़ें कहीं ठीक हो रही है, बट विद अ कॉशन, विद अ स्मॉल कैवियट। यू नेवर नो कहानी में कहाँ एक और नया ट्विस्ट आ जाए। प्लेयर अभी भी रजिस्टर नहीं हुए हैं कैंप नाउ में, हम अभी भी ऑफिशियली वापस नहीं आए हैं। और इन सारी चीज़ों में ना हम भूल ही जाते हैं कि हमें फुटबॉल खेलना है। लिटरली दिस क्लब हैज़ बिकम अ सोप ओपरा रादर दैन अ फुटबॉल क्लब। जोआन गैम्पर का मैच है। हमारा सीज़न शुरू होने से पहले लास्ट फ्रेंडली है। वी आर प्लेइंग अगेंस्ट कोमो। कोमो अगर आपको नहीं पता, इट इज़ एन इटालियन क्लब। लास्ट सीजन दे फिनिश 10th इन सेरिया ए। काफ़ी छोटा क्लब है। उनका स्टेडियम इज़ लिटरली मिनिस्क्यूल अगर हम कंपेयर करें कैंप नाउ से या कोई भी बड़े स्टेडियम से। एंड जो टीम है, एक सुपर टीम बिल्ड कर रहे हैं सेस्क फैब्रेगास। कोमो की तो मैंने तारीफ कर दी, बट मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। हमारे जॉन कैंपर मैच में 2 प्लेयर्स अनअवेलेबल हो गए हैं, लेवेंडोस्की एंड डैनी ओल्मो। उनको एक मसल डिस्कम्फर्ट हो गया है ट्रेनिंग में, तो सीज़न शुरू होने से पहले ही 2 इंजरीज रैकअप हो गई है। अब हमें समझ आएगा, जो हम स्क्वाड डेप्थ गाए जा रहे थे ना, मैं इतने टाइम से चिल्लाया जा रहा था स्क्वाड डेप्थ। काफ़ी सारे लोग चैट में भी बोल रहे थे, नीचे कमेंट्स में भी आके बोलते थे कि ज़रूरी है ये। वो अब हमें समझ आएगा कितनी मसल डिस्कम्फर्ट है, कितने टाइम के लिए आउट हो गए। आई एम नॉट श्योर, एटलीस्ट ये वाली गेम के लिए आउट होंगे और प्रॉब्लली ला लीगा में वो वापस आ जाएं। बट आप सोचो, यही एक इंपॉर्टेंट गेम होती हमारी, समझ लो चैंपियंस लीग की, और उसमें दोनों अनअवेलेबल हो जाते हैं। तो हमारे जो सेंटर के दो लोग हैं, एक नंबर 10 एंड नंबर 9, वो दोनों अनअवेलेबल हो गए। एंड देन यू विल रियलाइज़ कि जो हम इतने सारे अभी रैशवर्ड और जैसे भी करके हमने एक स्क्वाड रेडी किया है, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बट नाउ जो भी है, हमें फोकस करना है इस गेम में, क्योंकि ये गेम काफ़ी हमारा जो ला लीगा की टोन है उसको डिफाइन करेगी। लास्ट ईयर एज आई टोल्ड यू, वी लॉस्ट टू मोनाको 3-0। और हुआ क्या था, हमने एक डोमेस्टिक ट्रेबल किया था। अगर इस बार हम हार भी जाते हैं एंड वी डू the unthinkable, that is to win the Champions League, I will not mind losing this game। और दूसरे एंड पे जो टीम है ना कोमो, वो भी कोई आसान टीम नहीं है। अगर आप ये कोमो की टीम देखोगे ना, इसमें आपको एक बड़ी स्पेशल चीज़ दिखेगी। ये टीम ना एक ब्लेंड है पुराने, जिसे हम कोट एंड कोट वॉश्ड आउट प्लेयर्स बोलते हैं, और नए यंग ब्लड के बारे में। और ऐसे प्लेयर्स कुछ कुछ जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है,
बट दे कैन बी बिग स्टार्स इन द फ्यूचर। अगर मैं आपको कुछ प्लेयर्स के नाम बताऊं, यू वुड बी सरप्राइज कि ये कोमो में खेल रहे हैं। एक प्लेयर तो आपको पता ही है, सर्जी रोबर्टो, देन यू हैव एलेक्स वाइए, देन यू हैव एल्बर्टो मोरेनो जो थे लिवरपूल के प्लेयर, देन यू हैव डेली एली, वी ऑल रिमेंबर डेली एली फ्रॉम टॉटनहम, बेलोटी, and then you have Nico Paz and so many players last season तक। पेपे रैना, वही पेपे रैना जिसने 2012 वर्ल्ड कप जीता था फॉर स्पेन, वो तक खेल रहे थे कोमो में। तो फैब्रिगास ना यहाँ पे एक बड़ा चुपचाप यूरोप में एक सुपर टीम बिल्ड कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं है। आई एम नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग एन ईजी गेम, ये गेम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है, बट हैविंग सेड दैट आई एम एक्सपेक्टिंग अ कम्पिटिटिव गेम जहाँ पे हम अपने फिर से प्लेयर टेस्ट आउट करेंगे। और एक स्पेशल प्लेयर का मैं नाम लेना चाहता हूँ, दैट इज़ मार्क बर्नाल। लास्ट ईयर ACL की वजह से आउट हो गए थे, टीम में वापस आ गए हैं। मैं चाहता हूँ कि हांसी फ्लिक उनको 10 से 15 मिनट कुछ टाइम दे ताकि हम बर्नाल को फिर से देखें एंड इवेंचुअली धीरे धीरे करते करते हम उनको ला लीगा में फीचर होते देख लें, जहाँ पे हमें वो आउट एंड आउट प्रॉपर DMG है ना, वहाँ पे आई एम टेलिंग यू गाइज, आई एम टेलिंग यू मार्क बर्नाल विल सरप्राइज अस। लास्ट सीजन 3 मैचेस में इतना इंप्रेस किया था। आई नो दिस गाय हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल यार। मैं तो वेट कर रहा हूँ, अगर आप बर्नाल की वेट करो प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गाइस ड्रामा असाइड, अगर मैं सिर्फ इस क्लब के बारे में बात करूँ जो भी पीछे चलता रहता है, जो सोप ऑपेरा बना हुआ है, उसके तो हम डेली एपिसोड देखते हैं, बट अगर मैं फुटबॉल के बारे में बात करूँ ना तो एक चीज़ मेरे को बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस करती है अबाउट दिस मैनेजमेंट, अबाउट हांसी फ्लिक और ये जो हमारे प्लेयर्स हैं। पीछे कुछ भी चलता रहे, दे डू नॉट केयर, दे प्ले अमेजिंग फुटबॉल। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस सीज़न भी पीछे बैकएंड पे जो भी चलता है 1:1 चले, हमारे जो भी ड्रामे चलते हैं वो चलते रहे, बट ऑन द फील्ड हमें रिजल्ट्स लास्ट ईयर मिले थे एंड ऑन द फील्ड मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं अभी भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ इस टीम को लेके और आने वाले सीज़न को लेके। 2-3 काफ़ी बड़े बड़े हमें ब्लोज पड़े हैं, जो हम प्लेयर्स चाहते थे वो नहीं आ पाए, इन्हीं को मार्टिनेज छोड़ के चले गए, तो एक कंसर्न आ गया, एटलीस्ट मेरे अंदर एक कंसर्न आ गया यार क्या हम compete कर पाएंगे फॉर द चैम्पियंस लीग, बिकॉज दिस टाइम द टारगेट इज़ द बिगर ट्रॉफी। हांसी फ्लिक के अंडर हमने जो करना था कर लिया इन डोमेस्टिक इन स्पेन, बट हमें वो ट्रॉफी चाहिए सो दैट वी कैन अगेन बी दैट सुपर पावर इन यूरोप। अब तो जितना सीज़न आगे बढ़ता रहेगा वो हमें उस हिसाब से वेट करना पड़ेगा। ला लीगा में पहले हमें 5 मैचेस अपने जीतने ही जीतने हैं। पहले 3 मैच हम अवे खेलेंगे तो वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाले हैं। ये गेम है मोमेंटम डिसाइड करेगी, फिर जो हमारी 3 अवे गेम्स है वो डिसाइड करेगी कि हमारी ला लीगा की टोन कैसे सेट होएगी। एंड देन सितंबर शुरू होते ही जब हम अपनी वेलेंसिया वाली गेम खेलेंगे बैक एट कैंप नाउ विद अराउंड 30% कैपेसिटी, तो धीरे धीरे करके मोमेंटम हमारा पिकअप होने लग जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ये जो भी बाहर से नॉइजेज और जो ड्रामा आ रहा है ना वो हमारी फुटबॉल पिच पे इफेक्ट करे। द टाइप ऑफ फुटबॉल दैट वी विल प्ले, वी ऑल नो, वही हाई इंटेंसिटी हाई स्कोरिंग फुटबॉल खेलेंगे। डिफेंस में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, नए प्लेयर साइन होंगे नहीं होंगे, मेरे हिसाब से तो कोई डिफेंडर नहीं आ रहा। हम वही क्रिस्टेंसन, अराउखो, हमारे माल्डीनी, जेरार्ड माल्डीनी के साथ काम चलाएंगे। एंड देन यू हैव मिक्सशिप्स लाइक एरिक गार्सिया जिनको 2 रोल्स अब करने हैं, तो कुछ ना कुछ तो करके हांसी फ्लिक मैनेज करेंगे। आई नो रिसेंटली चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं रही है और सब ने अपना एंगर एक्सप्रेस किया है, किसी ने मैनेजमेंट के अगेंस्ट किया है, लपोर्टा डेको, किसी ने टेस्ट टेगन के अगेंस्ट किया है, बट अब सीज़न शुरू हो गया है। वो जो 2-2.5 महीने हमने सोप ओपेरा देखा था उसको कहीं ना कहीं तो ख़त्म करना है और फुटबॉल पे कंसंट्रेट करना है। दैट टाइम हैज़ कम। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप सपोर्ट कर रहे हो बार्सिलोना का और आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये बार्सिलोना टीम चैंपियन लीग जीते, नीचे एक तो कमेंट कर दो विस्का बारसा। एंड सेकेंडली इम्पेशेंट मत होना, ज़्यादा रिएक्शनरी मत होना। देयर विल बी गेम्स, मैं आपको अभी भी वॉर्न कर रहा हूँ, देयर विल बी गेम्स जहाँ हम हारेंगे, चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं जाएगी, एक नया ड्रामा होगा। अगर आप बार्सिलोना को सपोर्ट कर रहे हो तो ट्विटर इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारा ड्रामा, एक नई स्टोरी हर दिन मिलने वाली है, बट ज़्यादा रिएक्शनरी मत होना, पेशेंट रहना गाइस, पेशेंट रहना। कुछ ना कुछ तो इस सीज़न स्पेशल होगा ही। लास्ट सीज़न से हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है, ट्रस्ट मी, लास्ट सीज़न से हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है एंड दिस सीज़न वी कैन अप्लाई वॉट एवर वी लर्न टू दिस वन एंड विन द चैम्पियंस लीग। हिकअप्स आएंगे, मैचेस हारेंगे, गोल्स पड़ेंगे, ज़्यादा रिएक्शनरी मत होना। टाइम टू किक ऑफ द जुआन गैम्पर ट्रॉफी। कहाँ खेलेंगे हम? कैंप नाउ में नहीं खेलेंगे, मॉन्जुइक में नहीं खेलेंगे। वी विल प्ले दिस गेम इन योहान क्राइफ स्टेडियम, जो हमारा FCB फेमिनी का और जो हमारा बारसा एथलेटिक का स्टेडियम है।
तो चलो यहाँ पे मैच को एंजॉय करते हैं। मैच है, अगर आपको नहीं पता, संडे रात को, मंडे हो जाएगी 12:30, लेट नाइट गेम है। वॉच अलॉन्ग तो मैं नहीं कर पाऊँगा बिकॉज नेक्स्ट डे वर्किंग होगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैनेज करना पड़ेगा मुझे टाइम। बट ज़रूर मेरे को सपोर्ट करना है, ऐसे ही करते करते मैं आपको वीडियोस ला के देता रहूँगा अबाउट FCB। एक पॉजिटिव वाइब में आपको चीज़ें देता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करो जो भी आपको लगता है अबाउट द न्यू सीजन, अबाउट दिस गेम अगेंस्ट कोमो, एंड जो भी अभी सागा चला है टेस्टेगन का एंड सब का। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बारसा सेम्प्रा।